हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सेल थ्योरी 71 में। तो आज भी मैं आपको क्या बताऊंगी, किडनी की स्ट्रक्चर क्या होती है और किडनी कैसे काम करती है बॉडी में। हिंदी में कहते हैं किडनीज़ को गुर्दे, जो कि आपकी बैक पे पीछे सिचुएटेड होते हैं। अगर मैं बात करूँ आपकी जो वर्टेब्रे के कौन से वर्टेब्रे पे ये जो है सिचुएटेड होती है, तो आपकी किडनी मैंने बता दिया आपको, ये आपके बैक साइड है, ये आपकी कमर है। कमर पे ये आपको जो दिखाई दे रही होंगी, दीज आर कॉल्ड दी किडनीज। बात समझ में आई। और ये किडनीज की शेप क्या होती है, साइज़ क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे आज। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये थर्ड लंबर पंचर जो होता है ना भाई, आपका वर्टेब्रे का, मैंने आपको बताया था ऊपर जो सर्वाइकल थोरेसिस आपकी ये जो वर्टेब्रेज होती हैं, तो सबसे जो आपका लंबर पंचर जो आपकी बोन्स बोन्स होती हैं, तो थर्ड लंबर और लास्ट थोरेसिस वर्टेब्रे पे आपकी किडनी सिचुएटेड होती है। बात समझ में आई या नहीं आई। और किडनी की अगर मैं बात करने लग जाऊं, ये तो आप साथ के साथ लिखते भी रहा करें, और आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं तो वो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, ओके, डोंट वरी। और मैं आपको ये बता देती हूँ, जो किडनीज होती हैं, किडनी की शेप क्या होती है और इनकी लेंथ कितनी होती है। तो भाई ये इनकी जो लेंथ होती है, पहले तो वो देख ले आप, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। अगर मैं ब्रीथ की बात करूँ तो वो वही इनकी 5 to 7 सेंटीमीटर होती है। और इनकी थिकनेस कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। ये ब्रीथ है, ये लेंथ है और ये थिकनेस है। बात समझ में आई। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो वो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, ओके। और एक जो किडनीज होती हैं, दोनों किडनीज का साइज कैसा होता है, बिल्कुल सेम होता है। बात समझ में आई। ये पॉइंट्स भी आप याद रखें। किडनीज की शेप कैसी होती है, बीन देखिए आपने कभी, सेम की बेल होती है, उस पर फिर एक सेम की फली लगती है, फली के अंदर एक बीज निकलता है, बीन्स की शेप कैसी होती है, वैसे ही आपकी ऐसी शेप का आपने वो देखा होगा ना, सेम की फली होती है ना, तो उसका बीज ऐसे ही तो होता है। तो ऐसी शेप में बिल्कुल आपकी क्या होती है, किडनीज होती हैं, ठीक है। और ये 2 किडनीज होती हैं, बैक पे पीछे की तरफ सिचुएटेड होती हैं। अगर मैं बात करूं कि आपकी किडनीज जो होती हैं, आपकी किडनीज कैसे फिल्ट्रेट करती हैं, किडनीज का काम है आपकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है लिक्विड की फॉर्म में, ये वेस्ट मटेरियल को बॉडी से पास आउट करती हैं। जबकि हम कोई भी जब वेस्ट मटेरियल बॉडी से पास आउट करते हैं एनएस के थ्रू, तो वो कैसा होता है, वो सॉलिड होता है। लेकिन यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल जो निकलेगा वो कैसा होगा, लिक्विड होगा। इसीलिए किडनी के फिल्ट्रेशन में और आपके एनएस से जो आपका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, इन दोनों में डिफरेंस ये है। बात समझ में आई या नहीं आई। वो भी वेस्ट मटेरियल निकालता है एनएस, और किडनी भी वेस्ट मटेरियल बिल्कुल निकालती है, लेकिन ये कैसी फॉर्म में निकालती है, लिक्विड फॉर्म में। बात समझ में आ रही है ना, नहीं आ रही। तो मैं किडनीज को बता देती हूँ आपकी। तो आपकी बॉडी से टॉयलेट कैसे कैसे निकलता है, देखो किडनी है, किडनी में देखो क्या होता है, ये 2 किडनीज हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्टाज है, क्या है, ऑर्टाज मतलब ये ब्लड वेसल्स हैं। इन ब्लड वेसल्स में क्या आता है, ब्लड आता है। ब्लड इन दोनों किडनीज में चला जाता है, चले जाने के बाद यहाँ से फिर यहाँ पे पूरी किडनीज में फिल्ट्रेट हो जाएगा। और किडनी का डायग्राम, किडनी के अंदर एक इसकी फंक्शनल यूनिट जो होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन सिचुएटेड होती है, जिसका पूरा काम क्या करती है, फिल्ट्रेट का काम करती है। तो उसका फंक्शन मैं बताऊंगी, पहले ऊपर से सुन ले, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपका जो यूरिन है, टॉयलेट है, वो यहाँ से निकलता हुआ यहाँ आ जाता है। इसको कहते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर। इसको हिंदी में कहते हैं भाई, इसको मूत्राशय, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका काम है, ये आपकी बॉडी में आपका जो टॉयलेट होता है उसको स्टोर करके रखता है। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब इसमें संकुचन होता है, तो आपको क्या फील होती है, आपको लगता है कि अब मुझे टॉयलेट करने जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, आपका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपकी बॉडी में जो है आपको एज अ मतलब एक्साइटमेंट होती है, किसकी करने की, मिचुरेशन करने की। मिचुरेशन का मतलब क्या होता है, सुन ले, एक्सक्रीट द टॉयलेट फ्रॉम योर बॉडी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द मिचुरेशन। तो इस वाली मिचुरेशन की डेफिनेशन आप लिख लें।
मैच्योरेशन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता था, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो कि व्हाट इज द मैच्योरेशन, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए और एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आई नहीं आई? और यूरिनरी ब्लैडर से बिल्कुल जो नीचे होता है उसको कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का फंक्शन क्या है, इससे आपका क्या होता है, टॉयलेट जो है बॉडी से पास आउट हो जाता है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से अब जो हमारी बॉडी से टॉयलेट निकल गया है, ठीक है, जहाँ से टॉयलेट निकलता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड द यूरेथ्रा। समझ में आई नहीं आई? तो ये क्या थी आपकी बॉडी में, और ये आपकी पूरी बॉडी में प्रोसेस हो रही है कैसे आपकी बॉडी में टॉयलेट आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। और मैच्योरेशन क्या है, एक्सक्रेट द टॉयलेट फ्रॉम योर बॉडी, दैट इज कॉल्ड द मैच्योरेशन। बॉडी से टॉयलेट को बाहर निकालना मैच्योरेशन कहलाता है। ये तो थी भाई आपकी किडनी की आउटर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे आपकी बॉडी किडनी के अंदर कौन कौन सी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। तो किडनी के अंदर जो है एक नेफ्रॉन नाम की एक क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, जो कि क्या काम करती है, उसका काम है भाई आपकी जो फिल्ट्रेट करती है, आपका जो ब्लड होता है, ब्लड को फिल्ट्रेट करके ब्लड में से जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या कर देती है, ले लेती है, और पूरे ब्लड को फिर दोबारा और पार्ट्स को या फिर हट को जो है हमारे ब्लड को भेज देती है, ठीक है। उसको वेस्ट मटेरियल की जरूरत होगी, नेफ्रॉन को ले लेती है और ब्लड को वापस सप्लाई कर देती है। तो नेफ्रॉन हमारी बॉडी में कितना जो है जो फिल्ट्रेट करती है वो 1100 से 1200 मिलीलीटर जो है ब्लड को पर सेकंड क्या करती है, फिल्ट्रेट करती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, साथ ही साथ नोट भी करते चले, ठीक है ना। तो ये साथ ही साथ नोट करें कि हमारी बॉडी में नेफ्रॉन कितना ब्लड फिल्ट्रेट करती है, 1 मिनट में 1100 से 12 मिलीलीटर ब्लड आपका सप्लाई हो जाता है, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ सेकंड मिनट लिखना था, यहाँ मिनट, ओके। सो हम बात करेंगे आपका ये क्या है, जो मैंने ये बनाई है, ये क्या है, किडनी की स्ट्रक्चर है। क्या बनाई है भाई मैंने, ये आपकी किडनी की स्ट्रक्चर बनाई है। तो किडनी के अंदर अगर मैं कहूँ, पहले तो पार्ट्स समझ लेते, किडनी के कौन कौन से पार्ट्स को क्या कहा जाता है। तो ये आपकी एक किडनी है, ठीक है, और किडनी के ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है। उसके अंदर अब क्या है, अब ये खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा हो, ये खाली स्पेस इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। अभी आपको ये दिखाई दे रहे होंगे मेडुलरी टाइप में आपको स्ट्रक्चर दिखाई, ये इनको कहते हैं हम मेडुलरी पायरामिड। बात समझ में आई नहीं आई? और आपके ये इनके बीच में जो गैप है उनको कहते हैं हम रीनल कॉलम्स और रीनल आर्टरीज, और ये वाला स्पेस है इसको कहेंगे हम रीनल पेल्विस है। और ये आपको जो दिखाई दे रही है ना, ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी ही क्या करती है, आपकी बॉडी में से क्या करती है, ब्लड को लाती है कहाँ तक, किडनी तक, और किडनी से ब्लड को दोबारा जो ले जाती है ब्लड को, उसको कहते हैं रीनल वेन। क्या कहते हैं भाई, रीनल वेन कहते हैं, ठीक है। अगर किडनी का अगर मैं सही में नाम पूछ, किडनी का दूसरा नाम और क्या हो सकता है, रीनल, ठीक है। किडनी का दूसरा नाम क्या हो सकता है, रीनल हो सकता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी में, ये आपकी पूरी बॉडी की मतलब किडनी की पूरी बॉडी है। अब इसके अंदर आप मुझे बताइए कि आपकी जो नेफ्रॉन है, जो कि इसकी फंक्शनल यूनिट थी, वो नेफ्रॉन इसमें कहाँ प्रेजेंट होती है। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को मैंने कहाँ बताया हुआ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये आपकी पूरी क्या है, ये एक नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनको समझ लेते हैं। तो नेफ्रॉन का ये होता है बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल के ऊपर होता है ग्लोमेरुलस, जो आपको ये जिगजैग दिखाई दे रहा होगा ना, ये क्या है, ग्लोमेरुलस किससे बना होता है, एफरेंट एट्रियोल्स और एफरेंट एट्रियोल, ये दोनों ब्लड कैपिलरीज हैं, जो खून की जो नलियां होती हैं, इन दोनों से मिलके क्या होता है, आपका ग्लोमेरुलस बना हुआ होता है। एक बॉमन कैप्सूल की जो स्ट्रक्चर होती है आपको दिखाई दे रही है, कप जैसा दिखाई दे रहा है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, कप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड अ बॉमन कैप्सूल, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं पीटीसी, इट मीन्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ठीक है। और ये किससे बनी होती है आपकी, ये आपकी ब्रश बॉर्डर, जो कोवाइडल जो आपकी लेयर होती है, उससे ये आपकी जो एपिथेलियम उससे बनी हुई होती है, इसको कहते हैं। फिर हम नीचे आते हैं, ठीक है, ये वाली आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली, इसको हम क्या कहेंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल। और यहाँ से जो निकल के जा रही है उसको कहेंगे हम इफरेंट। ई और ए में याद रखें कि यहाँ ई है, यहाँ ए है, यहाँ ई है, ठीक है। तो इफरेंट एट्रियोल्स और एफरेंट एट्रियल डिफरेंस क्या है, ये इफरेंट एट्रियल क्या करती है, यहाँ से जो ब्लड होता है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है, नॉट ब्लड, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल को यहाँ से जो है सप्लाई करती, यहाँ से जो है यहाँ तक पहुँचाती है, कलेक्टिव ट्यूबुल्स तक, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, कलेक्टिव ट्यूबुल।
कलेक्टिव ट्यूबुल बोलेंगे भाई इसको हम, क्योंकि ये कैसी होती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट एक ट्यूब होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि इस नेफ्रॉन के अंदर, ये आपको पूरी स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, नेफ्रॉन के अंदर कहाँ पे सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो पीटीसी, इट मीन प्रॉक्सिमल जो कन्वोल्यूटेड जो ट्यूबुल है, यहाँ पे 70 से लेके 80% तक आपका जो है ब्लड जो है क्या होता है, ब्लड में से जो है रीएब्जॉर्प्शन होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? 70 से 80% तक, ठीक है। और बचा कुचा कहाँ होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स और कलेक्टिव ट्यूबुल्स में। तो बताएंगे कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है जो है रीअब्जॉर्प्शन करती है। तो ग्लोमेरुलस जो होता है भाई आपका, इसमें से इसकी ये 2 आपकी ब्लड वेसल्स हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस बता दी, ये नैरो होती है और ये कैसी थिक होती है, इसीलिए इस जो फ़र्क है उसको जो है समझ ले, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि आपके कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो किडनी को सबसे पहले जो भाई डिस्कवर किया, वो आपके जॉर्ज आपके एरबर्ट थे, ठीक है। और कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके जो है नेफ्रॉन को जो है डिस्कवर किया, तो सर विलियम बोमैन थे, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, सर विलियम बोमैन। इन सर विलियम बोमैन ने ही पूरी किसको डिस्कवर किया, एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को जो है डिस्कवर किया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो साथ के साथ नोट भी करते चलें। तो आपकी नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट इस किडनी के अंदर कहाँ कहाँ रहता है, तो इस नेफ्रॉन का अगर मैं बात करूं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कहाँ रहता है, आपके कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। कॉर्टेक्स के अंदर क्या रहता है, पीटीसी, इट मीन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और आपका जो है डीसीटी, ये वाली जो दिखाई दे रही है ये वाली, और आपकी ये वाला बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये भी आपके कहाँ रहते हैं, यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ, ग्लोमेरुलस और बी बोमन कैप्सूल, ये इस कॉर्टेक्स के यहाँ पे सिचुएटेड रहते हैं किडनी के अंदर। और अगर कलेक्टिव ट्यूबुल्स की बात करूँ, तो कलेक्टिव ट्यूबुल्स यहाँ पे जो है आपकी रीनल पेल्विक, इस किडनी के अंदर जो दिखाई दे रही, किडनी के अंदर आपकी रीनल पेल्विक ये रीजन है, यहाँ पे जो आपकी कलेक्टिव ट्यूबुल प्रेजेंट होती है। बात समझ में आई नहीं आई? तो भाई आपका ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। और आपको ये जो एफरेंट आर्टरियोल है, यहाँ नीचे जाके क्या होती है, ये वाली, ये आपको दिखाई दे रही है ये वाली, यहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाता है। इस एफरेंट आर्टरियोल को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे वैसा रेक्टा कहते हैं, वैसा रेक्टा जो आपकी ब्लड वेसल होती है ना। तो इसका फंक्शन भी देखेंगे हम, इसका फंक्शन क्या है। हमारी बॉडी में अगर देखा जाए कितने टाइप्स की नेफ्रॉन्स होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द नेफ्रॉन्स आर फाउंड इन योर बॉडी। फर्स्ट इज द कॉर्टिकल, सेकंड इज जस्ट अ ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं बात करने लग जाऊं तो कॉर्टिकल जो होती है, कॉर्टिकल के अंदर वॉसा रेक्टा होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। और जस्टा ग्लोमेरुला जो होती है उसके अंदर जो है जो वैसा रेक्टा वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को समझ लें। और उसके जो लूप ऑफ हेनले होती है, जो ये यू शेप में दिखाई दे रही है, ये आपको जो यू शेप में, ये वाली यू शेप में ही तो इसको हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये डिसेंडिंग, क्योंकि नीचे वाली जाने वाली को डिसेंडिंग, ऊपर आने वाली को क्या कहते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। बात समझ में आई? इनका फंक्शन देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि भाई आपकी कौन कौन सी चीज़ क्या क्या फंक्शन करती है, तो ग्लोमेरुलस जो होता है वो क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, क्योंकि ग्लोमेरुलस इज मेड ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ द लेयर। फर्स्ट इज दी, अगर मैं बात करूँ कि इसी कौन कौन सी उनसे मिलके बना होता है, ये 2 टाइप्स की जो लेयर्स होती हैं उनसे मिलके जो है बना होता है, पेडिकल्स और इसका विस्कल लेयर। विस्कल लेयर, पेडिकल्स लेयर। विस्कल लेयर्स के पास क्या होते हैं, इसके जो है पोडोसाइट्स होते हैं, सिल्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं, किसके अंदर, आपके ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक है ना। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट करने के बाद इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है कहाँ चला जाता है, इस बोमन कैप्सूल के पास चला जाता है, और बोमन कैप्सूल से फिर यहाँ से होता हुआ इस ट्यूब के थ्रू यहाँ, और यहाँ क्या होता है, पीटीसी के पास अगर मैं बात करूँ, पीटीसी के पास क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स और आपके वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन पीटीसी, इट मींस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के पास सबसे ज्यादा होता है। बात समझ में आई? और हेनरी लूप क्या करती है आपकी, हेनरी लूप आपकी ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि आपकी किडनी के अंदर जो पानी की जो बैलेंस है, पानी का बैलेंस मतलब पानी ज्यादा और कम नहीं होना चाहिए, उसको बैलेंस करके रखती है, इट मींस ताकि पानी की मात्रा कम ना हो और आपकी एनर्जी भरपूर मिलती रहे किसको, नेफ्रॉन को, ठीक है।
और ये अगर देखा जाए फिर ऊपर चलते हैं हम, कहाँ चलते हैं भाई ऊपर, तो ऊपर चलने के बाद आपकी आती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल का फंक्शन है यहाँ पे आपका जो है कौन सा हार्मोन काम करेगा, अगर मैं बात करने लग जाऊं तो आपका, अगर मुझे बताने लग जाओ, ठीक है, एंटी डायूरेटिक जो आपका हार्मोन होता है, ठीक है, वो क्या करता है यहाँ पे, वो यहाँ पे जो है एक्शन लेता है, ठीक है, उसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, अगर देखा जाए उसको हम वैसोप्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करता है आपके जो वाटर होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है, ताकि आपकी जो बॉडी से वाटर जो है डायूरेसिस नहीं हो पाए। डायूरेसिस का मतलब है एक्सीज वाटर इज एक्सक्रेट फ्रॉम योर बॉडी, दैट्स कॉल्ड द डायूरेसिस। बात समझ में आई या नहीं आई? तो भाई हम ये देखेंगे, ये आपका क्या था, ये आपका जो नेफ्रॉन था, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से जाता हुआ ये आपको एक ट्यूब एकदम स्ट्रेट आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, दैट्स कॉल्ड द कलेक्टिव ट्यूबुल। व्हाट्स द फंक्शन ऑफ कलेक्टिव ट्यूबुल? द फंक्शन ऑफ कलेक्टिव ट्यूबुल दैट इज सबसे ज्यादा जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखें आपके नीट एग्जाम में, यूपीएससी जूलॉजी ऑप्शनल पेपर में आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कलेक्टिव ट्यूबुल, और सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट पे होता है, नेफ्रॉन के अंदर, तो दैट इज द कलेक्टिव ट्यूबुल। सबसे ज्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भाई यहाँ होता है, और ये कलेक्टिव ट्यूबुल मैंने बताया था किडनी के अंदर यहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ से फिर आपका जो है वाटर वेस्ट मटेरियल है जो यहाँ से जो है निकल जाता है यूरेथ्रा। अब ये यूरेटर है। अब ये यूरेटर कहाँ पे, अब ये यूरेटर वही वाले तो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाई है, तो ये यूरेटर यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ तक मैंने पूरी स्ट्रक्चर जो है बनाई हुई है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये क्या था आपकी बॉडी में, कि आपकी बॉडी में भाई कैसे कैसे जो है फिल्ट्रेशन होता है, कैसे कैसे आपकी जो हो किडनी है वो काम करती है। अगर नेक्स्ट पार्ट में भाई आपको बताऊंगी कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन कैसे बनता है आपकी बॉडी में, और कैसे कैसे जो फिल्ट्रेशन है। अगर मैं बात करूं कि आपकी बॉडी में कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है कितना लीटर जो है ब्लड सप्लाई होता है, वो तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको नई नई चीज़ें बताऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और चैनल पे न्यू हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास ऐसी ही नोटिफिकेशन और ऐसी न्यू अपडेट आती रहे मेरी क्लासेस की। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपनी कंटिन्यूस अपनी स्टडी करते रहें।